हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक विस्तार और संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी। नॉर्मली हम इनको एक सा ही मानते हैं कि मांग में विस्तार और संकुचन और वृद्धि और कमी एक ही होते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जब कीमत में परिवर्तन होने से मांग चेंज होती है, यानी कि उपभोक्ता जो है एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से, जैसे यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आता है, तो इसको हम कहते हैं विस्तार और संकुचन। जब कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन आता है, तो देखिए एक्सटेंशन या विस्तार क्या होता है। जब हमारी अन्य बातें समान रहती हैं तो केवल कीमत की कमी के कारण ही मांग बढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी मांग का विस्तार। जैसे देखिए, हमारा प्राइस 5 है तो डिमांड 10 है, 4 है तो 15 है, 3 है तो 20 है, 2 है तो 25 है। तो ये सब हमारा उपभोक्ता जो है, जो हमारा डी कर्व है, वो ए बिंदु से बी बिंदु देखिए है, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं मांग का विस्तार। ठीक है। उसके बाद देखिए, मांग का संकुचन यानी कंट्रैक्शन क्या होता है। जब कीमत बढ़ने से मांग में कमी आ जाती है, यानी एक ही वक्र पर वो जो हमारा है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं संकुचन। क्योंकि हम जानते हैं मांग का नियम कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, और कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। देखिए, उपभोक्ता जो है बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी बाईं ओर खिसक रहा है, तो वस्तु की जो कीमत है वो ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो रही है यहाँ पर देखिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मांग वो है संकुचित हो रही है, मांग कम रह जा रही है। पहले 25 थी, फिर 15 ही रह जाती है, तो ये हमारा मांग का संकुचन है। अब देखिए, मांग में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या होता है, वृद्धि और कमी क्या होती है। जब कीमत के कारण नहीं बल्कि जो और चीज़ें होती हैं, जैसे आय है, फैशन है, रुचि है, इन सब से हमारी मांग में वृद्धि या कमी होती है, तो उसे हम मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। ठीक है। मतलब कीमत वही रहती हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो और चीज़ों की वजह से चेंज हो जाती है, तो हमारा मांग वक्र जो है नया मांग वक्र बन जाता है। यानी कि जब दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, पहले हमारा ये था, लेकिन हमारी और चीज़ें चेंज हो गई, तो हमारी जो है मांग है वो नया वक्र पे आ गई है, तो ये हमारी मांग की वृद्धि है। अब ये कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि समान कीमत पर अधिक मांग होने लगे। जैसे कि 3 रुपये कीमत पर पहली जो मांग थी वो 15 इकाई थी, लेकिन आय बढ़ने से इसकी कीमत 20 इकाई खरीदने को तत्पर हो गया। तो इस तरह से हम नए मांग वक्र पर आ जाते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अधिक कीमत हो रही है, कीमत बढ़ रही है, फिर भी मांग में चेंज नहीं आ रहा। जबकि मांग का नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि कीमत बढ़ रही है, फिर भी मांग हमारी समान है। ठीक है। इसे मांग वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव भी कहा जाता है। ये किस कारण से होती है? आय में वृद्धि हो जाती है, या जो सब्स्टिट्यूशन वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो वस्तु है उसकी कीमत में कमी आ जाती है, फैशन बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, रुचि में परिवर्तन हो जाता है, या फिर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो जाती है। क्रेता यानी खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, या उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हमारी आय बढ़ जाएगी। देखिए, दूसरी कंडीशन है मांग में कमी। जब मांग को जो दूसरे तत्व हैं इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि उन्हीं कीमतों पर वस्तु की मांग पहले की अपेक्षा घट जाती है, तो इसे मांग की कमी कहते हैं। यानी कि समान कीमत रहने पर मांग कम हो जाती है। प्राइस देखिए हमारा कैसा है और हमारी डिमांड कैसी है। तो इसमें उपभोक्ता जो है 3 रुपये कीमत पर वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदना चाहता है, उसकी आय घट गई है। जब आय घट जाती है तो उसी कीमत पर वस्तु, मतलब चेंज नहीं हो रही है कीमत, लेकिन फिर भी डिमांड कम कर रहा है क्योंकि उसकी आय चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इससे वो नए उस पर, पहले इस पर था, अब वो पुराने वक्र पर शिफ्ट हो जाता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि कीमत कम होती जा रही है लेकिन मांग उसकी समान ही बनी हुई है। ठीक है। जब हमारी बाईं ओर खिसक के आ जाता है डी कर्व, तो इसे हम कमी बताते हैं, इसे बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कमी के कारण क्या होते हैं? आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, फैशन या मौसम में परिवर्तन, रुचि में कमी, या भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, या खरीदने वालों की संख्या में कमी। तो इस प्रकार से जो हमारा विस्तार और
संकुचन होता है वो केवल कीमत की वजह से होता है, और कीमत के अलावा जब अन्य कारण मांग को प्रभावित करते हैं तो वो हमारा मांग में वृद्धि या कमी कहलाता है। यानी जब हम एक ही वक्र से दूसरे वक्र पर आते हैं तो उसे तो वृद्धि या कमी कहते हैं, और जब एक ही वक्र पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर हमारा चलन होता है तो उसे हम कहते हैं विस्तार या संकुचन। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।